जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम मासिक धर्म पर चर्चा करेंगे। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों इतना अशुद्ध समझा जाता है मेंस्ट्रुएटिंग स्त्री को? यदि यह वास्तव में अशुद्ध होता तो इसके साथ धर्म का नाम न जुड़ा होता। मासिक धर्म मतलब हर मास का धर्म। आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत बड़ा टैबू है, लेकिन कब ये धर्म के नाम पर एक असभ्य प्रथा में बदल गया और कब इस तरह की प्रथा को सनातन धर्म की विचारधारा के तहत लेबल कर दिया गया, पता ही नहीं चला। सनातन में मेंस्ट्रुएशन कभी भी टैबू नहीं रहा है। यह ब्रह्मचर्य जितना ही सम्मानित है। जहाँ ब्रह्मचर्य में पुरुष के लिए कठिन रूल्स को पालन करके अपने वीर्य को प्रिजर्व करना होता है, वहीं रजस्वाल स्त्री यह प्रदर्शित करती है कि वह उस वीर्य को एक साकार रूप देने में सक्षम है। यही रजस्वाल का धर्म है और जिसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। प्राचीन भारत में तो पहला मासिक धर्म आने पर उत्सव मनाया जाता था। दक्षिण भारत में तो आज भी कई क्षेत्रों में मासिक धर्म को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे गांव में पब्लिक सेलिब्रेशंस होते हैं, क्योंकि यह इस बात का घोतक है कि अब स्त्री सृष्टि की बढ़ोतरी में योगदान देने के लिए सक्षम हो गई है। परंतु जब इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हुआ तो इस धूमधाम से मनाए जाने वाले सेलिब्रेशन को चुपचाप किया जाने लगा, क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते थे कि कोई भी बुरी नीयत वाला यह जाने कि उसकी बेटी अब मैच्योर हो गई है। गुवाहाटी में कामाख्या देवी जी के भी मासिक धर्म को सेलिब्रेट किया जाता है। जब देवी स्वयं रजस्वाल हो जाती है तो फिर वे अपवित्र कैसे हुआ? रजस्वाल के समय स्त्री एक जीवित देवी होती है। उसका तेज और औरत बढ़ा हुआ होता है। उसमें एक नया जीवन देने की शक्ति होती है। शायद इसीलिए सनातन धर्म में स्त्रियों को देवी भी कहा जाता है और हर स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। क्या आपने कभी पुरुषों के लिए देवता का संबोधन सुना है? सनातन धर्म में सेक्स को बहुत प्योर माना गया है, क्योंकि यह मैथुनी सृष्टि को आगे बढ़ाने का एकमात्र जरिया है। परंतु समय के साथ हमारे धर्म और ग्रंथों को कुप्रचारित किया गया और इसका प्रयास तो आज भी लगातार जारी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब रजस्वाल स्त्री इतनी पवित्र है तो उसे मंदिर जाने से क्यों मना किया जाता है? इसमें शुद्धता या अशुद्धता जैसी कोई बात नहीं है, वरन यह प्योर आयुर्वेद है। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर वात, पित्त और कफ का मिश्रण है और इसमें रज, तम और सत ये 3 गुण हैं। रजस्वाल स्त्री का रज गुण का प्रवाह जब नीचे की ओर बहता है तो उसमें तम गुण भी कम हो जाता है, उसमें सत गुण की अधिकता हो जाती है। सतगुनी ऊर्जा का टकराव मंदिर की प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊर्जा से होता है और इससे उसका वात और पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि मंदिर में भी सत ऊर्जा का संचार होता है जो चक्र विद्या के अनुसार वहां प्रतिष्ठित की जाती है। तो मंदिर स्त्री की सत ऊर्जा को और बढ़ाकर वात पित्त के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे उसे तकलीफ बढ़ सकती है। मंदिर से आने के बाद आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा हुआ महसूस करते हैं ना? यह ऊर्जा वात पित्त को इम्बैलेंस करके मेंस्ट्रुएशन पीरियड में तकलीफ को बढ़ा देती है। हम मंदिर बिना नहाए नहीं जाते हैं, शायद इसलिए भी मंदिर जाना वर्जित किया गया है। आयुर्वेद की किताब सुश्रुत संहिता में रजस्वाल परिचर्या में ज़्यादा बोलना, हंसना, नहाना, बाल झाड़ने आदि को भी मना किया गया है। ज़्यादा बोलने से भी वात असंतुलित होता है। इस पुस्तक में कहा गया है कि शांत जगह पर रहना चाहिए और कम एक्टिविटी करनी चाहिए। इसलिए हमें कम से कम एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि जब रज एक्टिविटी का ह्रास होता है तो आलस बढ़ जाता है। परंतु इसके अगेंस्ट हम कभी कभी बहुत अत्यधिक कार्य करके प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं।
शायद इसीलिए पुरातन काल में महिलाओं को पूर्ण विश्राम देने के लिए इस अवधि में उन्हें गृह कार्य नहीं करने दिया जाता था। असल में मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं, वरन ये तो वरदान है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। यह तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि जहाँ पुरुषों को अपने आप को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहीं लेडीज़ का नेचुरली एवरी मंथ टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। शायद इसलिए भी महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक जीती हैं। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार।